हॉर्मुज में जो नाकेबंदी चल रही है वो आपको किस्म किस्म से प्रभावित कर रही है। जिस तेल से आपकी गाड़ी जिस सड़क पर चलती है उसके बनने में भी इस युद्ध की वजह से मुसीबत आ रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हॉर्मुज में जो नाकेबंदी चल रही है वो आपको किस्म किस्म से प्रभावित कर रही है। गैस मिलने में परेशानी हो रही है। कहीं कहीं अफवाह उड़ जाती है कि पेट्रोल का संकट होगा तो पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग जाती है। पहले वहाँ ईरान ने नाकेबंदी कर रखी थी, अब वहाँ अमेरिका की नाकेबंदी है। यानी मामला जस का तस अभी फंसा हुआ है और पूरे दुनिया में और पश्चिमी एशिया में खास तौर से तेल की आपूर्ति बाधित है। ये गैस और पेट्रोल पर तो संकट कर ही रही है, लेकिन जिस तेल से आपकी गाड़ी जिस सड़क पर चलती है उसके बनने में भी इस युद्ध की वजह से मुसीबत आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिटुमन, जिसे आम भाषा में तारकोल, अलकतरा या ज़्यादा कुछ लोग डामर भी कहते हैं, और सड़क निर्माण में ये प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है। अब डामर से खाड़ी युद्ध का क्या मतलब, ईरान और अमेरिका के बीच की तनातनी हो रही है, उससे तारकोल पर क्या फ़र्क पड़ा। दरअसल पहले ये जान लेते हैं कि ये तारकोल या ये बिटुमन होता क्या है। कच्चा तेल आता है और वो रिफाइनरियों में रिफाइन किया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो मथुरा में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, और जब तेल रिफाइन किया जाता है तो उससे गैस और पेट्रोल, डीजल और तमाम किस्म के पेट्रोलियम उत्पाद निकलते हैं। तो ये जो बिटुमन है, ये जो अलकतरा या डामर है, ये एक सबसे लोअर एंड का पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जो कि रिफाइनरियों से निकलता है। अब इस बिटुमन का इस्तेमाल, चूंकि तारकोल का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जाता है, और उत्तर प्रदेश के लिए अगर बात करें तो यहाँ की सड़कों में इस्तेमाल होने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स जहाँ से उसको लाते हैं उसके लिए सबसे बड़ा केंद्र वो तेल रिफाइनरी ही है। लेकिन अब जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो उससे जुड़ी सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, और उन कीमतों का बढ़ने का असर अलकतरा और या तारकोल कह लीजिए उस पर भी पड़ा है। और इतना पड़ा है कि फरवरी में जो अलकतरा या तारकोल की कीमत 46,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन हुआ करती थी, वो इस समय करीब 78,000 तक पहुंच चुकी है। दरअसल इसके भी कई ग्रेड होते हैं, और ये कहीं कहीं 1.5 गुना और कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा, और कुछ ग्रेड में तो लगभग 2 गुने के आसपास तक पहुंच गई है। तो सड़कें कैसे बनती हैं, सड़कों के लिए ठेके स्वीकृत होते हैं जब तब एक रकम तय कर दी जाती है, और उसमें बिटुमन की भी कीमतें निर्धारित होती हैं। लेकिन ये तो जो टेंडर हो चुके हैं उसमें जब कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और सप्लाई का भी संकट बना हुआ है, चूँकि तेल की रिफाइनरी में प्रोडक्शन कम हो रहा है तो बिटुमन आ भी कम रहा है। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश की भी हजारों किलोमीटर की सड़कें, छोटी सड़कों से लेकर बड़े प्रोजेक्ट तक प्रभावित हो रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही क्या, पूरे देश में ही ये सड़क प्रभावित हो रहे हैं। और अब ये कीमतों में जो बढ़त है और ठेकेदारों की जो लागत बढ़ रही है उसको लेकर अब ये भी आने लगा है कि कुछ जगहों पर तो इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए हैं। मेरठ में, उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का कोई ऐसा बहुत आधिकारिक तौर पर कई विभिन्न किस्म के संगठन हैं, वहाँ पर एक संगठन ने वहाँ के अधिशासी अभियंता के दफ्तर पर रेट रिवाइज करने को लेकर प्रदर्शन किया। गोंडा में भी इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं। देवी पाटन मंडल के कमिश्नरेट पर इस तरह के प्रदर्शन किए गए हैं। और अगर छुटपुट खदेड़ों पर देखेंगे तो ज़्यादातर जगहों पर या ठेकेदारों से बात करेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि जब कीमतें 1.5 गुनी हो गई हैं तब फिर ऐसे में तो सड़क बनाना हमारे लिए घाटे का सौदा हो जाएगा। ये पूरे देश का ही संकट है, उत्तर प्रदेश का ही क्यों है। और ये संकट इस कदर है कि केंद्र सरकार के सड़क और परिवहन विभाग ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है, क्योंकि बिटुमन की समस्या हर कॉन्ट्रैक्टर को आ रही है। और उसमें ये कहा गया है कि किन किन कुछ बड़े प्रोजेक्टों के लिए, और उनकी ग्रेडिंग की गई है कि किन प्रोजेक्टों के लिए एक फार्मूला उन्होंने दिया है कि इसके तहत रेट रिवाइज करने पर विचार किया जा सकता है, जिसमें एनएचएआई और जो भी संबंधित विभाग जो इस तरह के निर्माण कामों को देखते हैं, संबंधित एजेंसियां तमाम सारी, उनको ये कहा गया है, एक तरह का रिवीजन करने के लिए कहा गया है। अभी ये कैसे बिल्कुल तय हुआ है ये तो बिल्कुल नहीं सामने आया है, लेकिन राज्य सरकारों के स्तर पर अभी ये इस तरह के फैसले बहुत जगह पर लंबित है। हाँ, हरियाणा सरकार ने जरूर इस बारे में एक पहल की है। उसने ये कहा है कि अगर बिटुमन का संकट है, उसकी कीमत बढ़ गई है, तो आप इम्पोर्टेड बिटुमन मंगाइए और उसकी जो कीमत होगी, उसका जो एस्टिमेट एस्केलेशन होगा, उसको हम फिर से रिवाइज करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की बात चल रही है। कई ठेकेदारों और अभियंताओं से सड़क निर्माण से जुड़े बात
की गई है कि इस तरह के जो केंद्र सरकार ने जो प्रावधान किए हैं, जिस तरह का फार्मूला आया है, वो शायद मानक बने और राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश में भी उसे इस स्तर पर लागू किया जाए और जो एस्टिमेटेड कास्ट है सड़क निर्माण की, जिसकी तारकोल के महंगे होने से जो उसकी कास्ट बढ़ी है, उस पर विचार करके उसको इस तरह से लाया जाए। तो इस पर फैसला लेना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का जाल, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की अगर बात करेंगे तो सड़कों का जाल बिछाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी सड़कों का जाल बिछाने की बात करते हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट लंबे हैं। अभी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए आने वाले भी हैं। ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि इस वजह से प्रोजेक्ट में डिले हो, बड़े प्रोजेक्ट में डिले हो। और स्थानीय स्तर पर तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि वहाँ पर भी अगर तारकोल नहीं मिल रहा है, कई जगह आप देख सकते हैं कि गिट्टियां पड़ी हुई हैं सड़कों पर या उससे संबंधित और प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं, लेकिन वहां पर डामर नहीं डाला गया है। तो जब हो सकता है जल्द ही इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बारे में फैसला ले और बिटुमेन के कारण जो देरी हो रही है सड़क निर्माण में, उस पर फैसला ले। जल्दी अगर फैसला आएगा तो सड़क निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। लेकिन अमेरिका के युद्ध ने उत्तर प्रदेश की क्या पूरे देश की ही सड़कों के निर्माण काम को कुछ धीमा तो कर ही दिया है। उम्मीद है कि जल्दी इस बारे में रेट रिवीजन पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी हो ही जाएगा और सड़क निर्माण के कामों में तेजी आएगी। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए भोले भारत।